हेलो दोस्तों, आई होप सो कल का पेपर आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। नहीं गया है तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना। हमारा एक और पेपर है, उसमें हम कोई कुछ चीजें कवर कर सकते हैं। देखो क्या हुआ कैसे हुआ, हमारा फर्स्ट पेपर बेकार गया, लॉ का पेपर बेकार गया, बट कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, उसके लिए हम गिल्टी फील ना करें। हमारा टैक्सेशन का पेपर है तो उसमें ऐसा कोशिश करें हमारा एग्जाम्शन आ जाए। ऐसा एग्जाम्शन आ जाने से देखो क्या क्या फायदा है। एग्जाम्शन आ जाएगा तो एक तो आपका एक पेपर क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका 40 मार्क्स उसमें आ जाते हैं लकली, तो आप ऐसा होता है पूरा एक ग्रुप निकल जाएगा। तो ये चीज का कोशिश करेंगे कि एक चांस है, जितना जान लगाना है हम लगा देंगे, कोई एक कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ऐसा सोचेंगे ना कि अब बस पढ़ के एक ग्रुप निकाल के अब नेक्स्ट शिफ्ट में क्योंकि बार बार एक ही सिलेबस पढ़ना, एक ही चीज, तो हेडेक हो जाता है। मतलब बहुत दर्द होता है एक ही चीज को मार्क करना, एक ही चीज को पढ़ते रहना। तो ऐसा आप करिए ना कि एकदम पूरा लग जाए जान। ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा बस इतना ही सोएंगे, उससे ज्यादा नहीं सोएंगे, क्योंकि उसके बाद सोएंगे जी भर का। अगर किसी का ग्रुप 1 है तो उसके बाद हम जैसे 9th को पेपर खत्म होता है तो 10 12 15 तक हम आराम से सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चिल मारना है करेंगे, हम मूवी देखने जाएंगे, हम मोबाइल देखेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी इतना प्रीशियस टाइम है ना, जितना नहीं पढ़ा क्या किया आप रिग्रेट करना छोड़िए। लेकिन अभी 2-3 दिन का टाइम है, बहुत मतलब अपना जान झोंक दीजिए उसमें। ऐसा करिए कि कैसे भी निकल जाए, कैसे भी निकल जाए। जब तक हम ये चीज कोशिश नहीं करेंगे ना, जैसे हार मान के बैठ जाए कि हाय मेरे से तो नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, 2 दिन में हम तैयारी कर ले, ऐसा नहीं होता है। आप पॉजिटिव अभी अभी के टाइम में ना, अभी पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है आपको, और मेहनत करने की। सिर्फ पॉजिटिव नहीं, मेहनत भी, मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। तो चलिए, पहली बात कि अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो आप सब रिवाइज करके जाइए, कोई कुछ भी छोड़ना नहीं है। और देखो मेरा एडवाइस है कि अगर जीएसटी आपका 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का इनकम टैक्स है, तो आप 50 मार्क्स का ऐसा देखो। जीएसटी थोड़ा सा बहुत इनकम टैक्स से बेटर देन बहुत इजी है। इजी में ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि देखो इनकम टैक्स भी इजी है, उसको पढ़ने पे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। जैसे अगर एक बार पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो हम लोग बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन लेंदी है, लेंदी मतलब उसमें टाइम बहुत जाता है। कि एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो तुम इनकम टैक्स का, तो वो थोड़ा टाइम लेता है। और हमारे एग्जाम में आपको पता है बस 3 घंटे मिलते हैं। तो इस हिसाब से हमको जीएसटी इजी लगता है कि जीएसटी में प्रोविजन लिखो, उसका जो भी क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग अपना फॉर्मेट बना के बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जीएसटीआर 1 3B, ये कंप्यूटेशंस ऑफ जीएसटी, तो उससे बेटर देन इजी है कि उसका क्वेश्चन अगर 50 मार्क्स आता है, तो अगर आपको सब आ रहा है तो आप 1.5 घंटे में आप पूरा जीएसटी पूरा लिख सकते हैं। ऐसा मतलब इतना जीएसटी अच्छा है। तो देखो सबके लिए अपना अपना सब्जेक्ट फेवरेट होता है। मेरा इनकम टैक्स भी फेवरेट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट बहुत लेंदी होता है, यही बात मैं बार बार बोल रही हूँ। तो देखो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको विजिबल होगा, आईटीसी, सप्लाई अंडर जीएसटी, चार्जेबल, ये सारा जो भी चीज है ना, कि पहले प्रायोरिटी पर रखो। आप इतना जरूर करना गाइज, क्योंकि इतना सिर्फ करना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है और आईसीआई मॉड्यूल का सारा क्वेश्चन करना है, आरटीपी एनटीपी नहीं छोड़ना है, सब कुछ कवर करना है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो ही, और जो बच रहा है क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। बाकी इनकम टैक्स में आप शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन जीएसटी आप इतना स्ट्रॉन्ग करिए ना कि कहीं से भी चांस ना हो एक नंबर भी कटने का, इतना स्ट्रॉन्ग करिए। अब मुझे पता है कि इनकम टैक्स से बेटर जीएसटी है, जीएसटी आप कर लेंगे, उतना चैलेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो ये चीज करना है। फिर उसके बाद आईसीआई मटेरियल पे आपको फोकस करना ही करना है। लास्ट 4 अटेम्प्ट का आरटीपी एनटीपी जरूर करना है गाइस। और पास्ट ईयर क्वेश्चन एक क्वेश्चन पेपर भी लिख के देखना है आपको, कि हम 3 घंटे के अंदर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर ले। क्योंकि वो जो एक फियर होता है ना एग्जाम में बैठने का, वो थोड़ा आपका कम होता है, बस यही बात है। फिर उसके बाद और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डोंट फॉरगेट, मतलब अमेंडमेंट तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, न्यू एडिशन। क्योंकि अमेंडमेंट में सोचो, अमेंडमेंट से ही सिर्फ और सिर्फ आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप जाके देखिए अपना आरटीपी और अमेंडमेंट्स पूरा कवर कर लीजिए। सबसे प्रायोरिटी में तो ये रखिए कि अमेंडमेंट करिए, उसके बाद जो भी आपको पढ़ना है पढ़िए। अमेंडमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। और देखो इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है मार्क्स लाना, क्योंकि आप 30 मार्क्स का समझो एमसीक्यू है, हमारा निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। कितनी बड़ी बात है। हम मतलब ऐसा कोशिश करें कि हम अपना 30 मार्क्स में ज्यादा मतलब फोकस ऐसा करें कि हमारा 30 मार्क्स का सही निकले। ठीक है ना, केस स्टडी पढ़ के जो भी चीजें हैं, उसके बाद हम अपना डिस्क्रिप्शन पे 30 मार्क्स अगर उसमें आ गया, तो आप सोचिए कि 30 मार्क्स ही लाना है आपको जीएसटी और इनकम टैक्स को लेके। उतना तो आप पढ़ ही लिए होंगे कि 30 मार्क्स कैसे भी ला सकते हैं। तो 60 मार्क्स का आप प्लीज टारगेट बनाइए। और चलिए, आप लोग कल परसों एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। इनकम टैक्स का भी मैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शन वाइज के साथ मैं आपको लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।